हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग नेचर हैकर। तो लास्ट टाइम मैंने 2019 फर्स्ट पेपर तक के ख़त्म हो गए थे। अब इसके बाद मुझे कुछ मिल गए हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बाद के, जो कि 2021 फर्स्ट तक है, तो वो कर लेते हैं। बचे हुए क्वेश्चन ये लगभग 40 क्वेश्चन है, इन्हें भी खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ cosec थीटा इक्वल्स टू 29 और 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा प्लस के, ये क्या थीटा है। तो cosec थीटा कितना होता है, h अपॉन पी। ठीक है, तो हमें बेस निकालने की जरूरत है। बेस किस तरीके से आएगा, एच स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर। ठीक है, 29 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं। 841 माइनस के 21 का स्क्वायर 441 इक्वल टू कितना है 20। तो ये बेस आ चुका है। तो 4 इंटू ये सेक थीटा है। सेक थीटा कितना है, एच अपॉन बी। तो एच कितना है 29 अपॉन में बी, बी कितना है 20 प्लस के 4 इंटू टेन थीटा कितना होता है पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर 21 है, बेस कितना है 20, यहाँ से कितना था 5 बचा, ये भी कितना था 5 बचा। ठीक है, ये भी 5 बचा। तो 21 और 29 कितना था 50, तो 50 5 कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये थीटा है, तो स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है cos थीटा प्लस sec थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5। तो देख लेते हैं, cos थीटा प्लस के sec थीटा को लिखता हूँ मैं 1 अपॉन में cos थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5, यानी इस तरीके से बोल रहा है कि क्या ये कभी 1.5 इक्वल नहीं होगा। देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस के, इसको 3/2 लिख सकते हैं अपन लोग। ठीक है, 3/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3/2 cos थीटा प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 3 cos थीटा प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो लग cos थीटा की वैल्यू कभी 1.5 नहीं होगी, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस की 4ac, तो 9 माइनस की 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 दुनिया 16 हो गया ये। तो 16 इंटू माइनस की 7 हो गया, मतलब इसका डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव मतलब क्या है, इमेजनरी रूट है, यानी जो cos थीटा की वैल्यू है वो क्या इमेजनरी है। ठीक है, तो ये रियल तो है ही नहीं, 1.5 तो रियल होता है। तो ये पहली स्टेटमेंट है वो भी गलत। और स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है, टेन थीटा प्लस के कॉट थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2, क्या ये 2 से कभी छोटा नहीं होगा। तो इसमें क्या क्वाड्रेंट बना के देखेंगे, इसमें अगर क्वाड्रेंट बना के देखें तो लेस देन 2 बोल रहा है। तो देखो टेन थीटा और कॉट थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं कि नहीं। टेन भी नेगेटिव होता है और कॉट भी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव का जब एडिशन होगा तो नेगेटिव में ही तो आंसर आएगा, तो वो तो 2 से छोटा होगा ना। तो जो बोल रहा है कि कभी छोटा नहीं होगा, तो यानी कि ये गलत, यानी कि ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, कैन नेवर, ये पहली स्टेटमेंट ना सही है। ये बोल रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5, यस बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी वाली जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर्मूला है सीधे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ यूनिट सर्कल विच सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, लेंथ कितनी होती है 2 sin थीटा बाई 2 होती है। ये क्या डायरेक्ट शॉर्टकट है, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के, ये प्लस है बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने क्या टेन कॉट में ले जाऊंगा। ठीक है, वहां से मुझे एक एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो याद होती है। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर बन जाएगा, जब इसका इंक्रीज में होगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, ये तो फिक्स है, इनका तो कुछ हो नहीं सकता, वैल्यू तो इस पर डिपेंड करेगी ना। तो टेन स्क्वायर ये जो है ना, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 2 रूट इनकी कोफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा 2ab, है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और ये क्या है ए प्लस बी का
होल स्क्वायर है। तो ये क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसमें ना यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आपको जानना है कि इसकी वैल्यू मिनिमम ये कैसे आई, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। अगर आपको जानना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2ab कैसे आई, तो आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है। आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस सीरीज में आपने अगर पढ़ा हो तो कि जो am की वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है, gm से बड़ी होती है। ठीक है, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, वो जाएगा ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन कितना जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और की पावर कितनी आएगी 1/2, क्योंकि टर्म 2 है। ठीक है, यहाँ से ये क्या बन जाएगा ए बी, और 2 यहाँ पे है तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2ab। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, वही मान ली है। ठीक है, इस तरीके से बनता है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे मैं करा चुका हूँ। इफ tan a minus tan b equals to x and cot b minus cot a equals to y, then what is the value of cot a minus b। तो ये वैल्यू मैं करा चुका हूँ, इसका आंसर शायद ए है। फिर आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हो। करोगे कैसे, tan a minus tan b वैल्यू दे रखी है, देखो cot a minus b का ना, cot a minus b का फॉर्मूला लिखना है ये वाला। आप वैसे cot b cot a प्लस 1 में cot b माइनस cot a भी लिख सकते हो, दोनों चलेंगे। और क्या लिख सकते हो, और आप वो ही लिख सकते हो कि tan a माइनस के tan b अपॉन 1 प्लस के tan a tan b, ये वाला भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 प्लस के tan a tan b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, जब आप इसे tan cot में चेंज करोगे तब आएगी, और tan a माइनस tan b की वैल्यू गिवन है, तो जब आप इसमें रखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज, ये है साइन, आई थिंक ये साइन अल्फा प्लस के बीटा है। ठीक है, माइनस के 2 साइन अल्फा कॉस बीटा अल्फा माइनस के बीटा, इस तरीके से है। तो इसमें कुछ नहीं, ये फॉर्मूला खोलना है आपको, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और इसको भी खोलना नहीं, ऐसा करते हैं, देखो इस वाले में और इस वाले में फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा, साइन सी प्लस के साइन डी वाला, कितना होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस में सी माइनस के डी बाई 2। तो लगाते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और इतनी ही वैल्यू यहाँ पे है नेगेटिव में, माइनस के 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये कट जाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो यहाँ पे इक्वल्स टू है। ठीक है, ये भी इक्वल्स टू है, तो ऐसे tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, और tan b की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। tan a माइनस पूछा है, tan a माइनस b, तो tan a माइनस के tan b यानी कि 1/2 माइनस के 1/3, tan a माइनस के tan b अपॉन में 1 प्लस के tan a tan b यानी 1/6। ये कितना आ जाएगा 6, 3 माइनस के 2 1 अपॉन में कितना आएगा 7/6। आंसर कितना 1/7 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें cos c प्लस cos d लगाएंगे, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 माइनस के cos 20, तो cos 60 ये काट देगा ये, और cos 20 माइनस के cos 20 आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसे क्या है सिंपलेस्ट बनाना है, तो सिंपलेस्ट में करेंगे क्या है क्वेश्चन 9 में, इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos a बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2। ठीक है, इधर माइनस है, ये हो जाएगा साइन a बाई 2 अपॉन में cos a बाई 2। एलसीएम लेंगे, साइन a बाई 2 cos a बाई 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाता है आपका cos a हो जाएगा, है cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर a बाई 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाए 2 cos a
नीचे हो जाएगा साइन ए, फिर तो कितना आएगा 2 कॉट ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कॉट ए प्लस कॉस ए बताना, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस के कॉस ए अपॉन में साइन ए, और ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉट में होता है और ए बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चाहे तो आप इसे याद भी रख सकते हो या फिर 1 प्लस कॉस वाला फॉर्मूला लगा के और साइन ए फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया है। व्हाट इज 10 25 10 15 प्लस 10 15 10 50 प्लस 10 25 10 50 इक्वल टू, देखो इसमें क्या है, इसमें आपको 10 का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। जो 10 का फॉर्मूला होता है ना, देखो जो 10 का फॉर्मूला होता है ना, ये ये क्या होता है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक होता है, ए प्लस बी प्लस सी चलता रहता है ये। तो होता कैसे पे, 10 ए प्लस के 10 बी प्लस के 10 सी, अगर 3 होते हैं तो मैं 3 का बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला इनफाइनाइट तक होता है। तो 10 ए प्लस के 10 बी प्लस के 10 सी माइनस के होता है, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, दो दो की सम लेंगे, यहाँ पे लेंगे 10 ए, सॉरी तीनों को एक साथ लेंगे, 10 ए 10 बी 10 सी, ठीक है। नीचे लिखेंगे 1 माइनस, अब यहाँ पे लेंगे दो दो की पेयर, 10 ए 10 बी प्लस के 10 बी 10 सी प्लस के 10 सी 10 ए, ठीक है। इस तरीके से लेंगे। तो ये 10 ए प्लस बी प्लस सी का बता दिया है मैंने, ठीक है। और बनता कैसे, देखो इस तरीके याद कैसे रखोगे, तो इस तरीके जो फॉर्मूला था ना वो इसका एस तरीके याद रखो, S1 माइनस के S3 अपॉन में 1 माइनस के S2 प्लस के S4। अगर यहाँ पर क्या है 3 टर्म है तो कब है ये, S1 का मतलब होता है कि, मतलब S1 का मतलब है एक एक बार सम करना है, लेकिन एक एक बार 10 ए प्लस के 10 प्लस के 10, यानी मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एक टर्म ली है। S3 का मतलब होता है तीनों एक साथ, 10 10 10 सी एक साथ। S2 का मतलब होता है दो दो पेयर एक साथ, 10 10 10 10 सी, और यहाँ पे कितना दे जाएगा, 4 टर्म है नहीं तो इसका कोई यूज नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूछा है, देखो 10 25 इस तरीके से ना, तो अपन लोग क्या करेंगे 10 25 प्लस 15 प्लस 50 इस तरीके से निकाल लेंगे। तो जब यहाँ पर दो दो के सेट है तो हम फिर ऊपर लिख के टाइम वेस्ट क्यों करें, नीचे लिख लेते हैं ना 1 माइनस करके, मतलब दो दो पेयर के चाहिए, और जब हम दो दो पेयर के लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे 10 25 10 15 10 15 10 50 10 25 10 50। तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। इतना नंबर लिखने से टाइम खराब हो गया, ठीक है। और ये इसका सम जो है वो 90 हो रहा है, और 10 90 की वैल्यू याद बन जाएगी 1/0, यानी कि इनफाइनाइट। तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी 1/0, और यहाँ पर कितना आ रहा है 1 माइनस के एक्स, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो ये इस एक्स की वैल्यू 0 बनानी पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 1। तो यहाँ पर ये पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। लेट ए sin square x plus b cos square x equals to c, p sin square y plus के a cos square y equals to b and p tan x equals to q tan y, what is tan square x। तो सबसे पहले तो ये देखो जो आंसर है वो क्या है, ए बी सी की फॉर्म में, तो इसका तो कोई यूज है नहीं पी और क्यू का, ठीक है। तो हमें जो आंसर निकालना है वो इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। अब tan square x किस तरीके से बनेगा, अगर इस वाली इक्वेशन को मैं cos square x से डिवाइड लगा दूँ तो ये हो जाएगा a tan square x, देखो tan square x आ चुका है, प्लस के b बचेगा यहाँ केवल, इक्वल टू सी अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि मैंने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगाया है। cos स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स। मैंने इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो tan स्क्वायर एक्स में हो चुका है। अब यहाँ से वैल्यू निकालना आसान होगा, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए मान लो एक्स माना, ठीक है। ax प्लस के b इक्वल टू सी प्लस के सी एक्स, तो a माइनस के सी एक्स इक्वल टू सी माइनस के b, तो x की वैल्यू क्या होगी c माइनस के b अपॉन में a माइनस के c, तो c माइनस के b अपॉन में a माइनस के c, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 में है d माइनस ए b माइनस डी पूछा है, तो d माइनस ए कब बनेगा, d माइनस ए, देखो d दे रहा d माइनस ए, यानी यहाँ केवल अगर a होता तो हम उधर माइनस ले जाते तो बढ़िया रहता कि नहीं,
यानी मैं कॉस स्क्वायर वाई हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इससे क्या करो, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को किससे, कॉस स्क्वायर वाई से, जिससे कि यहाँ केवल ए बचे। ठीक है, तो डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं। तो ये जगह बी टेन स्क्वायर वाई प्लस के ए, ठीक है, इक्वल टू डी, फिर से सेक स्क्वायर वाई, तो फिर से वन प्लस के टेन स्क्वायर वाई लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा बी माइनस के डी एक्स, ठीक है, टेन स्क्वायर तो दो एक्स ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कितना है डी माइनस के ए, तो देखो डी माइनस ए बना लिया मैंने, और यहाँ पर बी माइनस डी होता है, तो देखो बी माइनस डी यहाँ पर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी माइनस के ए अपॉन में बी माइनस के डी। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या लिया था मैं, टेन स्क्वायर वाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 14, पी स्क्वायर अपन की स्क्वायर निकालना है। आप देखो पी स्क्वायर अपन की स्क्वायर, अब पी क्यू वाला टर्म यूज होगा। अब ये किस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा आपका, ये पी टेन एक्स इक्वल टू क्यू टेन वाई है। ठीक है, तो पी अपॉन में क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर वाई अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स, और इन दोनों की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाल ली है। हाँ, ये टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है सी माइनस बी अपॉन में ए माइनस के सी, सॉरी टेन स्क्वायर वाई की है। ठीक है, उल्टा लग गया ये, टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू नीचे वाली है, सॉरी डी माइनस ए अपॉन में बी माइनस के डी अपॉन में सी माइनस के बी अपॉन में ए माइनस के सी। तो ऐसा कहीं है, अब इसमें थोड़ी देर आप देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो चमकेगा। किस तरीके से, देखो ए माइनस डी सी माइनस ए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस डी लिख सकता हूँ इसे सी माइनस ए लिख सकता हूँ। ऐसे नीचे से कॉमन लेना, डी माइनस बी और बी माइनस सी लिखने के लिए, तो क्या ये वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन की स्क्वायर की वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या दे रखा है, व्हाट इज 40 प्लस के कोसेक है। तो ये तो अभी हो गया ना, तो 10 11 तो हो गए। ठीक है, 15 पे चलते हैं हम सीधे। 15 क्वेश्चन ये रहा, आई एन इक्वल टू साइन की पावर एन टीटा प्लस कॉस स्क्वायर एन टीटा, व्हाट इज, ये लिखा है T3 माइनस के T5 अपॉन में T5 माइनस के T7, और आई एन की वैल्यू है साइन की पावर एन टीटा प्लस कॉस की पावर एन टीटा। तो पहले T3 लिखते हैं। ठीक है, तो T3 कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस के कॉस क्यूब थीटा माइनस के साइन की पावर 5 थीटा माइनस के कॉस की पावर 5 थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा T5 कितना हो जाएगा, साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा। ठीक है, माइनस के साइन की पावर 7 थीटा माइनस के कॉस की पावर 7 थीटा। ठीक है, ऊपर से मैं साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लूँ, तो यहाँ तो वन बचेगा इधर, और इधर से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस क्यूब थीटा भी कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचेगा वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ से क्या करूँ, साइन की पावर 5 थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस की पावर 5 कॉमन लूंगा, तो वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा बचेगा प्लस के कॉस थीटा बचेगा अपॉन में, नीचे से क्या कर रहा हूँ मैं, साइन की पावर 5 थीटा कॉमन, साइन की पावर स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ और कॉस की पावर स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा प्लस के कॉस की कॉस कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ले सकता हूँ मैं T1 लिख सकता हूँ, और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को ले सकता हूँ T3, तो T1 अपॉन T3 आना चाहिए। T1 अपॉन T3 ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 16, T1 स्क्वायर माइनस के T2, तो T1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन प्लस के साइन थीटा, T1 स्क्वायर यही तो हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर तो करना है, माइनस के
टी टू मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, कितना होगा साइन 2 थीटा, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ T10 इफ थीटा इक्वल्स टू 45, तो T10 मतलब साइन की पावर 10 थीटा प्लस कॉस की पावर 10 थीटा, यानी 1/√2 की पावर 10 थीटा प्लस 1/√2 की पावर 10 थीटा, ठीक है। तो कितना आएगा 1/√2 की पावर 10 थीटा मतलब 2 की पावर 5 माइनस 1/32 प्लस के 1/32, एक क्वेश्चन कितना 1/16 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आ गए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री हो गया। व्हाट इज वैल्यू साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये प्लस है, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो साइन 15 की वैल्यू कितनी थी √3 माइनस 1/2√2 प्लस के कॉस 15 वैल्यू कितनी √3 प्लस 1/2√2, 2√2 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर दोनों प्लस होंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3/2। व्हाट इज वैल्यू कॉस, ये क्या 7 है, ठीक है, 7 अल्फा और यहाँ माइनस लगा है 7 बीटा, तो साइन कितना हो जाएगा 105 माइनस की कॉस, यही 105 हो गया, ठीक है, किसी एक में कर लेते हैं जिससे कि फॉर्मूला लग जाए, तो मैं चाहता हूँ कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो कॉस 90 प्लस के 15 लिख सकता हूँ इसको, इस वाले एंगल को, तो कॉस 90 प्लस के थीटा कितना होगा माइनस के साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा और साइन 15 हो जाएगा, ये साइन 105 है, आया फॉर्मूला लगा लो, 2 साइन 60 हो जाएगा एंड कॉस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, साइन 60 कितना √3/2, तो 2 इंटू √3/2 इंटू 1/√2, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3/√2 फिर से आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, साइन अल्फा प्लस 1 डिग्री, अल्फा प्लस के 1 डिग्री प्लस के कॉस बीटा प्लस के 1 डिग्री, तो ये कितना 15 है, तो 16 डिग्री हो जाएगा, ये कॉस में 16 डिग्री हो जाएगा, तो cos 16 डिग्री को लिखता हूँ मैं साइन कितना 74, साइन सी प्लस साइन डी लगाए तो 2 साइन सी प्लस डी/2 cos सी माइनस डी/2, तो 74 में 10 का 64, ठीक है, 64 में 6 तो 58, ये हो गया, ये क्या कट गए, सॉरी अरे यार क्या हो गया 1/√2 हो गया ये, cos 29 √2 से ये गया √2 टाइम्स, तो क्या बचा √2 और ये cos 29, cos 29 को मैं साइन 61 भी लिख सकता हूँ, तो ये आंसर आ रहा है अपना, इनमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, आंसर क्या जाएगा नन, क्योंकि ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं कुछ, ठीक है, तो ये आंसर है इसका √2 cos 29 या फिर √2 साइन 61 हो सकता है, ठीक है, दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी हो चुका है वैसे, या साइन सी प्लस साइन डी लगाओ या cos सी माइनस cos डी लगाओ और डिवाइड लगा दो, 2 साइन 21, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस बाई/2 कॉस में x माइनस के बाई/2 अपॉन में ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन कितना हो जाएगा c प्लस डी/2 साइन c माइनस डी/2, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ अंदर से, तो ये माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बचा क्योंकि मैं इसे नीचे ले आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स प्लस से कैंसिल हो गया, तो ये कितना होता है कॉट सॉरी 1 अपॉन में 10x माइनस बाई/2 इक्वल्स टू 1, तो 10x माइनस बाई/2 वैल्यू क्या होगी 1। क्वेश्चन नंबर 22 tan 3 अपॉन tan a इक्वल्स टू क्या देता है, व्हाट इज tan स्क्वायर a, तो tan 3 का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 3 tan a, ये हो जाएगा 3 tan a
माइनस के 10 क्यूब है अपॉन में 1 माइनस के 3 10 स्क्वायर है, और 10 से क्या डिवाइड लग रहा है तो 1 अपॉन में 10 है, ये जगह 3 माइनस के 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस के 3 10 स्क्वायर है, इक्वल टू कितना है के। तो मुझसे पूछिए 10 स्क्वायर एक वैल्यू, तो मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूंगा, तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है के माइनस के 3 एक्स स्क्वायर, के माइनस के 3 एक्स और के भी आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आएगा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, तो इधर जाऊँ एक्स एक्स कॉमन तो हो जाएगा, तो एक्स कॉमन ले लूँ मैं, 3 के माइनस के 1 इक्वल टू कितना आएगा के माइनस के 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी के माइनस के 3 अपॉन में 3 के माइनस के 3 अपॉन में 3 के माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ 10 ए के कैन नॉट लाई बिटवीन, तो एक्स मतलब क्या होगा 10 स्क्वायर एक वैल्यू आ गई के माइनस के 3 अपॉन में 3 के माइनस के 1। ये बोला कि फॉर रियल वैल्यू ऑफ 10 ए के क्या नहीं होना चाहिए, तो 10 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो के क्या नहीं होना चाहिए अगर रियल वैल्यू चाहिए तो पहले तो के की जो वैल्यू है 1/3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/3 होगी तो ये नीचे 1 0 हो जाएगा, तो फिर डिफाइन नहीं होगा रूट के अंदर। दूसरी चीज के माइनस के 3 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से, तो मतलब के की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 3 से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ये वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 10 ए को रियल वैल्यू बनाना है तो। क्वेश्चन नंबर 24, ये बहुत बार शॉर्ट बता दिया मैंने, सीधे 28 लगाओ, क्योंकि 45 माइनस के 17 करो सीधे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मतलब आपने जो पुराने पार्ट्स हैं वो देखे नहीं है, पहले उसे देखो तब जाके आना यहाँ पे, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट cos 2b माइनस के 3 sin स्क्वायर है, ये इक्वल टू है, ठीक है, एंड 3 sin 2 है इक्वल टू 2 sin 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। तो ये जो क्वेश्चन है वो है CND रूल का, मतलब ये तो पता चलेगा कि CND रूल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिगोमेट्री के लिए, ठीक है। अगर आपको समझना है तो आप जा सकते हो, बहुत सारी मैंने आई थिंक पहले पार्ट में कराया था, वहां से देख सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 25, तो cos 2b अपॉन में 3 sin स्क्वायर है इक्वल टू 1, ठीक है। इधर से क्या आएगा 3 sin 2 है अपॉन में 2 sin 2 है इक्वल टू 1। मैं सोचा इसे डिवाइड लगा दूं, ठीक है, तो इसे डिवाइड लगाते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 2 sin 2b अपॉन में 3 sin 2 है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और इसको नीचे ले जाऊँ तब भी तो 1 ही होगा, ठीक है। तो इसे लॉजिक से करना पड़ेगा, तो cos 2b अपॉन में 3 sin स्क्वायर है, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि 2 sin 2b अपॉन में 3 sin 2 है। अब a प्लस 2b की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कैसे भी करके a प्लस 2b बने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये cos 2 बना है, ठीक है, ऊपर क्या है cos 2b और sin 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर है एंड 2 sin 2b इक्वल्स टू 1। तो sin 2a को लिख सकता हूँ मैं 2 sin a cos a, 2 से 2 कैंसिल हो गया और sin a से ये sin a गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बचा cos 2b प्लस के cos a अपॉन में sin a sin 2b, मुझे तो a प्लस 2b की वैल्यू चाहिए ना, तो अब लगेगा यहाँ पर CND रूल। एक बार ये ऊपर प्लस होगा, जब प्लस होगा ना ऊपर, ये सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर इन टू है, ठीक है। जब एक बार ये प्लस होगा ऊपर तो फॉर्मूला बनेगा किसका पता है, कॉस, एक बार प्लस होगा ना ऊपर तो ये क्या बनेगा यार, cos 2b है इंटू कॉस ए, तो देख लेते हैं cos 2b cos ए, ठीक है, एंड प्लस होगा sin ए
साइन टू बी, फिर एक बार ये माइनस भी होगा, तो माइनस में कॉस टू बी कॉस ए, माइनस की साइन ए साइन टू बी, इधर क्या बचेगा 1+1 के अरे यार ये कुछ गलत हो गया है, कुछ मिस्टेक हो गई है मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो सी एन डी रूल तो लग ही नहीं पाएगा ना, और A+2 भी तभी बनेगा जब यहाँ पर क्या होगा 1 नहीं होगा, तो कुछ मिस्टेक हो चुकी है मेरे पास, कहाँ हुई है वो तो देखना पड़ेगा। cos 2b अपॉन में 3 sin स्क्वायर ए, 2 sin 2b अपॉन 3 sin 2a, 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, इक्वल्स टू 1 cos 2b sin 2a, sin स्क्वायर ए sin 2b, 2 sin a cos a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin a से sin a बार चला गया, ये कितना cos 2b प्लस cos 2b cos a 1 sin 2a sin 2b, तो मेरे से हुई है कुछ मिस्टेक, ऑप्शन में क्या दे रखा है इसमें A+2b, समझ में नहीं आ रही कहाँ पे हुई है मिस्टेक। A and B are positive acute angles such that cos 2b 3 sin square a, cos 2b 3 sin square a, 3 sin 2a 2 sin 2b, तो अगर आप इसे हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो वैसे, लेकिन हिट एंड ट्रायल में ही सोचने पड़ेगा ना क्या एंगल डालना चाहिए, तो एक काम करें डाल के देखें कुछ, देखो हिट एंड ट्रायल छोड़ो, अगर इस तरीके से यार कुछ गलती मिस्टेक हो गई है मेरे से ना, तो मैंने आपको एल्गोरिथम बता दिए, फिर आपको अंदाजा होगा किस तरीके से करना है, तो उसी तरीके से आप करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसका आंसर डी है, 5/2 है, आप देख लेना, क्योंकि तो मेरे से हुई है कहीं मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर देखो A+2 भी जब आप बनाओगे ना, जब आप इसी तरीके से करो ना, ठीक है, इसी तरीके से करना, डिवाइड देना, ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ किस तरीके से होगा, जो इक्वेशन है दोनों गिवन, इनको क्या करना, डिवाइड लगाना दोनों तरफ, जब दोनों तरफ डिवाइड लगाओगे आप, तो यहीं पे कहीं मिस्टेक हो चुकी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से बनेगा cos 2b sin a, तो जब आप सी एन डी रूल लगाओगे तो फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से cos A+2b, इस तरीके से बनेगा, और शायद इक्वल्स टू कुछ आ रहा था मुझे पता नहीं, इस तरीके से कुछ आएगा, तो यहाँ से A+2b की वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक 0 ही था शायद, आई थिंक 0 था, पता नहीं क्या था, बट आप देख लेना, तो A+2 की वैल्यू आई थिंक 5/2 आई थी। एक चीज समझ में आ रही है मेरे, अगर ये 1+1 2 में 0 हो जाएगा, तो जो नीचे वाला चीज है, हाँ यार ये भी ठीक है, नहीं हो गया, गलती नहीं हुई, हो गया, cos 2b प्लस cos a sin a प्लस sin 2b cos 2b प्लस cos a माइनस की sin a sin 2b, ठीक है, जो जो ये किसके इक्वल होगा, ये 1+1 2 हो जाएगा, अपन में 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो ये क्या है अपना, ये तो भाई cos A+2b है, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो A+2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2, गलती नहीं हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ी सी, तो A+2b की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, ये तो बहुत ही सिंपल है, sin 3x का फॉर्मूला लगाना, कितना जाएगा 3 sin x, तो 3 sin x से कट जाएगा, माइनस के 4 sin 2x, तो देखो प्लस के 4 sin 2x से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 cos 2x, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या 0। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर क्या समझने की बात क्या है, द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ y इक्वल्स टू 2 + cos x लाइज इन द इंटरवल, तो ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू 2 + के cos x, तो मैं cos x उसकी रेंज बतानी है y की, तो मैं पता है cos x की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, जब मिनिमम वैल्यू डालोगे तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y मैक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1,3 है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 cos 10 cos 20, इसमें मैं शॉर्टकट दिखाना चाहता हूँ आपको, इसमें आपको लिखना है एक शॉर्टकट,
शॉर्टकट क्या है, कॉस टू की पावर जीरो थीटा, कॉस टू की पावर वन थीटा, कॉस टू की पावर टू थीटा, कॉस टू की पावर थ्री थीटा। ठीक है, इस तरीके चलता है एन तक। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है साइन टू की पावर एन थीटा, टू की पावर एन साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है कॉस टेन, कॉस ट्वेंटी, कॉस फोर्टी। तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये वाली सीरीज लग रही है यहाँ पर। देखो टू की पावर जीरो टेन, टू की पावर वन टेन, टू की पावर टू टेन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना, साइन एन क्या नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पर थ्री है तो ये एट हो जाएगा। थीटा क्या है अपना टेन इंटू टेन, अपॉन में टू की पावर ये एट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पहले से यहाँ एट इंटू में है। ठीक है, एंड नीचे क्या जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन टेन, तो एट से एट कैंसिल हो जाएगा, ये साइन एट्टी हो गया। ठीक है, साइन एट्टीन को क्या लिखता हूँ, साइन एट्टी को क्या लिखता हूँ मैं, कॉस टेन अपॉन में साइन टेन, ये कितना कॉट टेन हो गया ये। तो ऑप्शन में है कहीं कॉट टेन, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में एट है, वो इस वजह से मैंने एट लिया है। ठीक है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस के टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू, तो इससे कट जाएगा। तो साइन एटीन वैल्यू होती है रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, लेकिन बाहर माइनस लगाया तो वन माइनस रूट फाइव बाई फोर। वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन लॉग, ये क्या कॉस एक्स है। ठीक है, कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल, तो यहाँ पर क्या साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोनों वैल्यू जीरो से पाई बाई टू के बीच में पाई आई फोर पे इक्वल होती है। लेकिन अगर बोल देता कि पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में बताओ, कि ये तो नॉर्मली सबको याद रहती है पाई फोर, लेकिन पाई से थ्री पाई टू पूछे तो कितना होता है, पाई पाई फोर आंसर होता है। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो यहाँ से पाई प्लस के पाई फोर। ठीक है, तब ये वैल्यू इक्वल होती है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट पूछता है, इसने पूछा फर्स्ट, तो फर्स्ट हो गया पाई फोर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ऑप्शन होता है इसका सी, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि अगर एंगल हो एक्स, टू एक्स एंड थ्री एक्स, इस तरीके से अगर एंगल होते हैं तो कॉट थ्री एक्स, ये इसका यहाँ पर रिजल्ट होता है कॉट थ्री एक्स कॉट टू एक्स। यहाँ पर क्या प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वन इज टू इज टू थ्री के। तो कॉट थ्री एक्स कॉट टू एक्स, फिर माइनस की कॉट टू एक्स कॉट एक्स, फिर एक और माइनस आएगा कॉट एक्स कॉट थ्री एक्स। तो इसका आंसर कितना होता है वन। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। टेन एक्स वैल्यू माइनस के थ्री बाई फोर, एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, तभी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा पी, ये कितना हो जाएगा बी, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा फाइव, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा पी अपॉन बी, तो पी अपॉन में सॉरी पी अपॉन एच होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस लेंगे साइन को, कॉस कितना हो जाता है बी अपॉन एच, तो बी कितना चार अपॉन में एच कितना पाँच, इसको माइनस लेंगे तो माइनस के 12 अपॉन में 25, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द वैल्यू कोसेक 7 पाई 6 प्लस लगा हुआ है यहाँ पर सेक 5 पाई 3, तो कोसेक 7 पाई 6 को लिखता हूँ मैं पाई प्लस के पाई 6। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर प्रोडक्ट है। ठीक है, या प्लस नहीं है, क्या मल्टीप्लाई है, और सेक को क्या लिखता हूँ मैं 2 पाई माइनस के पाई 3, तो पाई प्लस के पाई 6 माइनस के कॉस पाई 6 और कोसेक पाई 6 की वैल्यू कितनी 2 इनटू सेक 2 पाई माइनस के पाई 3 सेक पाई 3 सेक पाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये जाएगा माइनस की 4। क्वेश्चन नंबर 34, देखते ही आंसर है सी, 1031 और 1059, तो 1059 को लिखता हूँ मैं कॉट 31 और 1031 क्या है, एक दूसरे को काट देंगे मल्टीप्लिकेशन में ना, तो एक दूसरे को सब काट देंगे तो क्या बचेगा वन बचेगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इधर एक काम कर सकते हो, या तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी भी लग रहा है यहाँ पे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी अगर पूछता तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 24, लेकिन यहाँ पे क्या एंगल सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम इसको क्या है इसको साइन में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा साइन 24
वैसे अगर साइन स्क्वायर 24 माइनस के कॉस स्क्वायर 66 हो जाएगा, और कॉस को 66 को क्या इसका मैं साइन स्क्वायर 24 माइनस इसको कहते हैं साइन स्क्वायर 24, अरे तो कटेगा, जीरो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, ये कॉट थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, इसको ऐसे से साइन कॉस में कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो 1 प्लस के ये होगा सी अपॉन में एस माइनस के 1 अपॉन में एस, 1 प्लस के एस अपॉन में सी प्लस के 1 अपॉन में सी, ये हो जाएगा सी प्लस के एस माइनस के 1 अपॉन में एस, और ये हो जाएगा सी प्लस के एस प्लस के 1 अपॉन में सी। तो नीचे क्या हो जाएगा, एस और सी, ऊपर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी एस प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर एंड माइनस के बी स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। तो एस प्लस सी का होल स्क्वायर वैल्यू क्या जाएगी, 1 प्लस के साइन 2x जो थीटा है नहीं थीटा है, माइनस के 1 अपॉन में साइन कॉस 1 से 1 गया, साइन थीटा क्या है, साइन 2 थीटा है ऊपर, इसको खोल सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो जब खुलेगा ये 2 और साइन थीटा कॉस थीटा नीचे भी है तो कट जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होगा, cosec स्क्वायर थीटा, माइनस के यहाँ पे 1 प्लस के tan स्क्वायर होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस के 2 tan थीटा अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा एंड माइनस के 2 cot थीटा। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो अब क्या करें, सेक्स स्क्वायर थीटा वन में cosec स्क्वायर थीटा माइनस के सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस के 2 tan थीटा, देखो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, तो भी नीचे cos स्क्वायर थीटा ऊपर sin स्क्वायर थीटा माइनस के इसको कैसे करें, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस के cot थीटा, ये टेंटेंस भी करके देख सकते हैं इसको, एक बार टेंटेंस लगा के देख लेते हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डाल के देख लेते हैं एक बार, फिर तो देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं। तो 1 प्लस के tan 30 कितना होगा, 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस के tan 30 मतलब 3 हो जाएगा, माइनस के 1 माइनस के tan 30 1/√3 अपॉन में 1 माइनस के tan 30 √3, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो ये होगा आपका 3 प्लस के 1 4/3 इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4 माइनस के √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 अपॉन में √3 इंटू 1 अपॉन में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 से 4 गया 1/3 बचा, ठीक है, माइनस के ये यहाँ से ये चला गया, तो नीचे से क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर बचा, तो ये तो 1/3 होता है ना, तो आंसर क्या होगा 0, तो 10 ट्रायल से हो गया है 0 आंसर आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप 10 ट्रायल प्रेफर करना है इसका, थीटा की वैल्यू क्या डाली हमने 630, 60 से भी आ जाएगा ये वैसे,
ये क्वेश्चन नंबर 38 में मैंने शॉर्टकट सिखा रखा है अपनी शॉर्टकट्स वीडियो में। इसमें क्या करना होता है, इसको मान लो P, इसको मान लो B और इसको मान लो H। क्या पूछा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा, तो P अपॉन में H यानी 7/25 प्लस के 24/25, 31/25, 3 cos थीटा cos के कोसाइन क्या, tan 45 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा को क्या लिखते हो, 1 प्लस के tan थीटा, tan थीटा वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि साइन थीटा अपॉन cos थीटा के बाद 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 अपॉन में 1 माइनस के 3/4, ये हो जाएगा आपका 7/4 अपॉन में 1/4, आंसर क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, tan a की वैल्यू 7 है, व्हाट इज cos 2 है, तो cos 2 का तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, tan a की फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर, 48 अपॉन में 49, 50 अपॉन में 49, 24/25, ऑप्शन नंबर है। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो 16 ईयर्स वाली पीवाईक्यू वाली बुक है उसके भी क्वेश्चन मैंने ले लिया, यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा पेज वाले क्वेश्चन, तो मैंने उसके भी हमारे क्या डन हो गया वो वाले क्वेश्चन। तो आपको एक एक क्वेश्चन देखना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।